Hey guys, welcome to Core City. Today we'll be learning about the major oceans. चार जो मेजर ओशंस हैं उनके एरिया वाइज कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है. ठीक है, तो पैसिफिक जो ओशन है हियर ये सबसे बिगेस्ट है. उसके बाद आता है अटलांटिक, उससे स्मॉल एंड इंडियन ओशन, एंड सबसे स्मॉल इज आर्कटिक ओशन जो यहाँ पे आता है. ठीक है, नॉर्थ पोल के अराउंड. ठीक है, इंडियन ओशन जो है वो इंडिया के नीचे वाला पोर्शन. अटलांटिक ओशन जो है वो बिटवीन नॉर्थ अमेरिका एंड यूरोप एंड सदर्न हेमिस्फीयर में साउथ अमेरिका एंड अफ्रीका के बीच का पोर्शन है. पैसिफिक ओशन जो है वो आइलैंड्स कैरी करता है. ये किरिबाती, कोरियन आइलैंड्स एंड फिजी, हवाई, जापान, ये सारे जो आते हैं ये पैसिफिक ओशन में आते हैं. ठीक है, ये मेजर ओशंस है हमारे. तो हर ओशन की एक सिग्निफिकेंस है. ठीक है, तो पैसिफिक ओशन का मेजर पोर्शन, जैसे पैसिफिक ओशन सबसे पहले माइंड में आता है तो सबसे पहली चीज़ क्या आती है? रिंग ऑफ फायर. ठीक है, तो पैसिफिक ओशन में देयर आर लाइक स्मॉल स्मॉल आइलैंड्स एंड जो भी उसको कोस्ट लाइन टच होती है वहाँ पे जो भी हमारे माउंटेन्स हैं, मोस्ट ऑफ द माउंटेन्स आर वॉल्केनिक इन नेचर. ठीक है, वॉल्केनिक होने की वजह से वॉल्केनो जब फटता है तो पूरा वहाँ पे बहुत सारी एक्टिविटीज़ हो जाती हैं. ठीक है, एक तो ट्रेमर्स आते हैं, अर्थक्वेक्स आते हैं. तो ये जो पूरा एरिया है जो रेड में सिग्निफाई किया हुआ है दैट इज रिंग ऑफ फायर. ठीक है, रिंग ऑफ फायर मतलब वहाँ पे वॉल्केनोज, एक्टिव वॉल्केनोज बहुत सारे हैं. ठीक है, और मूवमेंट ऑफ टेक्टोनिक प्लेट्स होती है वहाँ पे. टेक्टोनिक प्लेट्स जब आपस में स्लाइड करते हैं या तो एक दूसरे को कंप्रेस करते हैं, जब वॉल्केनोज बनते हैं, दैट इज द नेचर जो पैसिफिक ओशन में मिलती है. इन द रिंग ऑफ फायर देयर आर द एक्टिव वॉल्केनोज बहुत सारे हैं, जिसकी वजह से वहाँ पे वॉल्केनिक एक्टिविटी एंड अर्थक्वेक एक्टिविटी बहुत ज़्यादा है. तो पैसिफिक ओशन इज नोन फॉर द रिंग ऑफ द फायर. उसके बाद है अटलांटिक ओशन. अटलांटिक ओशन का सबसे मेन फीचर इज मिड अटलांटिक रिज. ठीक है, तो जो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में रिज आती है उसका नाम है डॉल्फिन रिज, और जो सदर्न हेमिस्फेयर में रिज आती है दैट इज चैलेंजर रिज. ठीक है, तो मिड अटलांटिक रिज, रिज मतलब क्या होता है कि प्रेशर की वजह से जो अंडर वाटर माउंटेन सीरीज खड़ी हो जाती है. ठीक है, एलिवेटेड माउंटेन्स जो होते हैं अंडर द ओशन, दैट इज द रिज. ठीक है, तो मिड अटलांटिक रिज जो है वो बहुत बड़ी है और इजीली विजुअलाइज होती है. जो इसकी शेप है दैट इज लाइक एस. नॉर्थ अटलांटिक से साउथ अटलांटिक में जो जाती है वो एक एस शेप्ड है. ठीक है, और डॉल्फिन रिज और चैलेंजर रिज, इसके नाम याद रखने हैं कौन से हेमिस्फेयर में कौन सी आती है. उसके बाद है इंडियन ओशन. इंडियन ओशन बेसिकली फेमस है क्योंकि ये वार्मेस्ट ओशन है, वार्मेस्ट ऑफ ऑल द ओशंस. तो वार्मेस्ट होने की वजह से कैसे है कि मैरीन लाइफ है वहाँ पे. ठीक है, कोरल स्ट्रक्चर्स बहुत है, जैसे मालदीव्स वगैरह ये सारे कोरल आइलैंड्स है. ठीक है, लक्षद्वीप भी अरेबियन सी में मिलता है जो कि इंडियन ओशन का पार्ट है. यहाँ पे कोरल स्ट्रक्चर्स बहुत हैं. सेकेंड थिंग कैसे है, वार्म होने की वजह से इसकी जो एक्सचेंज ऑफ विंड्स, एक्सचेंज ऑफ एयर विद द लैंड एरिया इज मोर. तो इसकी वजह से वहाँ पे मॉनसून आता है, साइक्लोनिक एक्टिविटी ज़्यादा एक्टिव है. हम हमेशा सुनते हैं कि फ्लडिंग बनी रहती है इन केरला रीजन, इन तमिलनाडु रीजन. ठीक है, तो इंडियन ओशन की जो सिग्निफिकेंस है दैट इज ड्यू टू द वार्मेस्ट ओशन होने की वजह से, कोरल आइलैंड्स होने की वजह से. आर्कटिक जो ओशन है वो नॉर्दर्न साइड पे आता है स्कैंडिनेवियन नेशंस के एंड ऑल्सो रशिया के ऊपर. तो ये स्कैंडिनेवियन नेशन का पार्ट है, नॉर्वे, आइसलैंड, और ये रशिया के ऊपर. तो ये सारा एरिया जो है वो आर्कटिक ओशन है. ये पोलर सी कह सकते हैं बिकॉज मैक्सिमम टाइम फ्रीज रहता है, बहुत सारे आइसबर्ग्स मिलते हैं. ठीक है, आर्कटिक ओशन इज शैलोएस्ट एंड स्मॉलेस्ट ऑफ द ओशंस ऑफ द वर्ल्ड. ठीक है, तो जीन पूल सेव करने के लिए जो नॉर्थ पोल है और आर्कटिक ओशन है वो यूज़ किया जाता है. देयर इज़ अ स्वालबार्ड ग्लोबल सीड वॉल्ट जो सिक्योर करने के लिए सीड्स को, जो हमारे ओरिजिनल सीड्स हैं
उनको वहाँ पे सिक्योर रखने के लिए है कि किसी दिन अगर वर्ल्ड में कोई फ्लड्स आते हैं, कोई ना कोई ऐसी चीज़ होती है कि जिससे वर्ल्ड का एंड होना स्टार्ट होता है, एट दैट टाइम दीज सीड्स कैन बी यूज्ड फ्रॉम दिस वर्ल्ड। ठीक है, तो ये नॉर्वेजियन आइलैंड के बैंक के ऊपर रखा गया है। ये आर्कटिक ओशन के अंडर ही ये एरिया, आर्किप्लेजो के अंडर ही ये एरिया आता है। ठीक है, तो दीज आर द 4 ओशंस जो हमें दिमाग में रखने हैं। सब्सक्राइब टू कोर्सिटी एंड स्टे ट्यून फॉर मोर लेक्चर्स। बाय।